हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो हिंदी व्याकरण का सारा टॉपिक है वो सब लाइन से पढ़ा दूंगी और एक प्लेलिस्ट बना दूंगी। आप लोग ये सारे टॉपिक को इजीली इस प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत ही सरल तरीके से आप लोग सीख सकते हैं सारा हिंदी व्याकरण। ये सब मैं आप लोगों को एक एक करके वीडियो में पढ़ाते जाती हूँ, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है हम लोगों का शब्द रचना। आज का पहला टॉपिक क्या रहेगा? ये रहेगा यहाँ पर शब्द रचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि हिंदी व्याकरण में जो शब्द बनते हैं वो वर्णों के, व्यंजनों के मेल से बनते हैं। वर्णों के, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, ये दोनों वर्ण जो होते हैं इनके मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि स्वर के बिना शब्द नहीं बनाए जा सकते? यहाँ देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बस और लड़का। ये जो दोनों शब्द हैं इसमें ये कैसे बने हैं? स्वर और व्यंजन के मेल से। ये दोनों शब्द विभिन्न स्वर और व्यंजनों के मेल से बने हैं। मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग स्वर और व्यंजनों के मेल से बने हैं। यहाँ देखिए, और स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ देखिए, बस जो लिखा है इस शब्द को बनाने के लिए कैसे बनाया गया है? ब और उसमें जोड़ा गया है अस्वर, स और अस्वर। और जो ये व्यंजन है ब और स, इस पे हलंत लगा है। कभी भी हलंत कहाँ लगता है? व्यंजन के नीचे। व्यंजन के नीचे ही हलंत लगाया जाता है, स्वर में कभी भी हलंत नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे ब बोल रहे हैं तो हम लोगों को अ की ध्वनि आ रही है। ब ऐसे उच्चारण करके देखिए तो अ की ध्वनि आ रही है। और स में भी अ की ध्वनि आ रही है। सारे व्यंजनों में अ जो ध्वनि होती है वो जुड़ी हुई होती है। जब हम लोग वर्ण विच्छेद करके लिखते हैं, मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं, तो ऐसे हम लोगों को वो स्वर लिखना पड़ता है। दूसरा शब्द है लड़का। देखिए यहाँ पे कैसे इसका, ये जो लड़का शब्द है इसका कैसे अलग अलग करके लिखा गया है। ल पे हलंत लगा है, मतलब ल आधा है, बिना स्वर का है। ल जो बिना स्वर का है उसमें अस्वर जोड़ेंगे, फिर ड़ में हलंत अस्वर जोड़ेंगे और क में हलंत और आ, क्योंकि का लिखा है ना इसलिए आ। का बोलने पर आ की ध्वनि आ रही है इसलिए यहाँ पर आ है। और ये सब पढ़ने पे अ की ध्वनि आ रही है इसलिए यहाँ अ जोड़ा गया है। तो ऐसे ये शब्द बना है यहाँ पे लड़का। यह दोनों शब्द हैं और इनसे एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है। ये जो दोनों शब्द हैं लड़का और बस, बस और लड़का जो भी है यहाँ पे लिखा है, आप लोग तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये दोनों से क्या हो रहा है? ये दोनों शब्द का एक सार्थक मतलब ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है जिसका कुछ मतलब है। अगर मतलब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो शब्द को निरर्थक शब्द बोलते हैं, जिससे कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। ये दोनों शब्द से हमें पता चल रहा है बस का अर्थ क्या है। ऐसे बस और लड़का तो दोनों क्या है? सार्थक शब्द है। अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है? शब्द की परिभाषा दिया है। देखिए, शब्द की परिभाषा है स्वर और व्यंजनों वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। स्वर भी वर्ण कहलाते हैं और व्यंजन भी वर्ण है। वर्ण के दो प्रकार है, पता है ना आप लोगों को? वर्ण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है। और स्वर और व्यंजनों के सार्थक मेल से मतलब उसको अच्छे से क्रम में, सही क्रम में रखकर शब्द बनाए जाते हैं। और ऐसे शब्द बनाए जाते हैं जिनका कुछ अर्थ हो, सार्थक शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द रचना के बारे में बताया गया है, जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उपसर्ग पढ़ना है। हम भाषा व्यवहार में कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक बात कहना चाहते हैं। मतलब जब भी हम लोग बातचीत करते हैं किसी से तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा बात कम शब्दों में कह दिया जाए। और आजकल लोगों को ऐसे कम सुनना मतलब पसंद है, ज़्यादा बहुत घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट बात करना। तो अतः शब्दों के आरंभ अथवा अंत में तो इसलिए क्या किया गया है? अपनी ज़्यादा बात को कम शब्दों में हम लोग बोल दें, इसके लिए शब्दों के आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में और अंत में, शुरू में और अंत में कुछ जोड़कर, कुछ क्या जोड़ेंगे? वाक्यांश, शब्दांश जोड़ेंगे। शब्दांश, शब्द नहीं, शब्द का अंश। कभी कभी उनकी मात्राओं या स्वरों में कुछ परिवर्तन करके, कभी कभी क्या करना है? उनकी मात्राओं या स्वरों में कुछ परिवर्तन करके 2 या अधिक शब्दों को जोड़कर
नए अर्थ वाले शब्दों को बनाते हैं। इस तरह कई अर्थों की अभिव्यक्ति हेतु नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? शब्द रचना। नए शब्दों की रचना के लिए निम्नलिखित अवयव सहायक होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट है यहाँ पर उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कैसे उपसर्ग क्या होते हैं? ये भी क्या है? शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के आरंभ में मतलब शुरू में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं, शब्द का अंश। देखिए ये शब्द है क्या? नहीं, ये सब क्या है? उपसर्ग है, शब्द का अंश है। अंश मतलब भाग। वे शब्दांश आएगा यहाँ पे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पहला जो ये शब्दांश है, देखिए परा शब्दांश है। परा, इसको जब हम लोग ये जो शब्द दिया गया है, क्या शब्द है? क्रम है, जय है, धीन है। इसमें परा उपसर्ग जोड़ने पे पराजय, पराक्रम, पराधीन, देखिए पराक्रम, पराजय, पराधीन, ये सब शब्द बनाए गए हैं परा उपसर्ग जोड़कर। शब्दों में क्या जोड़ा गया है? परा उपसर्ग। यहाँ पे कु उपसर्ग है। उपसर्ग को क्या याद रखना है? उपसर्ग को शब्दों के स्टार्टिंग में, शुरू में जोड़ना है। तो यहाँ पे कुसंग, कु जो उपसर्ग है उसको कुसंग, कुकर्म, कुमति। इसके बाद यहाँ पे नि उपसर्ग है, तो नि उपसर्ग लगा के निडर, निहत्था, निरोग। अधु उपसर्ग लगा है यहाँ पर, अधमरा, अधखिला, अधपका। यहाँ पर खुश उपसर्ग लगा है, खुशबू, खुशदिल, खुशमिजाज। गैर उपसर्ग लगा है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगेगा, शुरू में। गैर लगा है, गैर हाजिर, गैर कानूनी। और स उपसर्ग लगा के शब्द बना है सजल, सकल, सहर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड प्रत्यय। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में मतलब एंड में, हाँ लास्ट में, अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगा रहे थे हम लोग? शब्द के आगे। और ये प्रत्यय कहाँ लगाना है? शब्द के पीछे। यहाँ पे शब्द देखिए, उदाहरण के लिए लड़का शब्द है, उसमें पन उपसर्ग लगा है, तो शब्द क्या बना? लड़कपन। लाल जो शब्द है उसमें ईमा प्रत्यय लगा है, तो इसमें शब्द क्या बना? लालिमा। छोटी ई है ना, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे छोटी ई रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ छोटी यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा है। लिख जो शब्द है इसमें आवट प्रत्यय लगा है, तो इससे शब्द बना है लिखावट। ईमान जो शब्द है इसमें दार प्रत्यय लगा है, तो क्या शब्द बन गया? ईमानदार। पढ़ उपसर्ग है, उसमें आई प्रत्यय लगा है, तो इसमें क्या शब्द बना? पढ़ाई। पढ़ाई में पूछेंगे क्या प्रत्यय है? प्रत्यय, हाँ प्रत्यय का पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। अगर ऐसे पढ़ाई शब्द दिया गया है एग्जाम में और पूछा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हम लोगों को प्रत्यय पता है पीछे लगता है, तो पढ़ाई। आ की मात्रा है तो आ और बड़ी है तो ई, आई प्रत्यय लगा है इसमें। इसके बाद चित्रकार। चित्र जो शब्द है उसमें प्रत्यय है कार, तो इससे शब्द बना चित्रकार। कड़वा जो उपसर्ग कड़वा जो शब्द है, कड़वा जो शब्द है उसमें आहट प्रत्यय है, तो इससे शब्द क्या बना? कड़वाहट। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय हैं और इन शब्दों में लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना शब्द युग्म, तीसरे नंबर पे। देखिए जैसे ये बुक में दिया है लाइन से, उसी क्रम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। शब्द युग्म दिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपसर्ग प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट क्या था? उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। तीसरा नंबर पे क्या है? शब्द युग्म। हिंदी के अनेक शब्द
ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः, प्रायः मतलब हमेशा, ये क्या है विसर्ग है, इसको ह की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ह से हल, ह से हलवा, वो वाले ह की तरह ये विसर्ग का उच्चारण करते हैं। जहां भी ये विसर्ग लगा रहेगा उसको ह की तरह उच्चारण करेंगे उसका। तो प्रायः एक साथ होता है, जिनका उच्चारण प्रायः एक साथ होता है। जो शब्द युग्म होते हैं जो, उनका उच्चारण कैसे होता है, हमेशा एक साथ होता है। प्रायः का अर्थ है हमेशा। इन्हें शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण है शादी ब्याह, हंसी खुशी, यहाँ देखिए जल्दी जल्दी, पल पल, सीधा सादा, जात पात, हार जीत, पानी वानी, इधर उधर, लूट पाट। ठीक है, ये सारे फिर से उपसर्ग बोल रही हूँ, शब्द युग्म है ये सारे। और ये कैसे यूज किया जाता है, इनका जो उपयोग करते हैं साथ में करते हैं। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी खाना मत खाओ, और यहाँ पर ऐसे शब्द बनता है। शादी ब्याह में जाना, हंसी खुशी से रहना चाहिए, वो लड़का बहुत सीधा साधा है, हार जीत जीवन का हिस्सा है, इधर उधर मत देखो। मतलब ये जो शब्द युग्म है वाक्य में साथ में प्रयोग किया जाता है और बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फोर्थ नंबर पर है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द जो कि त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में, जैसे संस्कृत में है ना, संस्कृत भाषा में जैसे शब्द हैं, उन संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में जैसा संस्कृत में है वैसा ही हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों जैसा है वैसा ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा तो पता है ना आप लोगों को। तो संस्कृत भाषा के जो शब्द है वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी बदलाव के। ठीक है, उन्हें ही तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण है जल, पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य, हस्त आदि। लेकिन यहाँ पर तद्भव शब्द में क्या है, जो हिंदी शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव के बाद बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द में क्या किया गया है, संस्कृत के जो शब्द है ना उसमें कुछ बदलाव के बाद उसको हिंदी में यूज किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, वो सारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन जो शब्द संस्कृत में जैसा है वैसा ही सेम हिंदी में यूज करने लग गए बिना बदलाव के, तो तत्सम, और बदलाव करके करेंगे तो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ उदाहरण देखिए, सूरज का सूर्य, सांप का सर्प, पहला का प्रथम, घोड़ा का घोटक, हाथ का हस्त आदि। ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। सूरज क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, सूर्य। सांप क्या है, तद्भव शब्द, और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, देखिए यहाँ पे सर्प। पहला तत्सम, इसका पहला तद्भव। ठीक है, और इसका प्रथम जो है, पहला का अर्थ होगा प्रथम क्या है, तत्सम। घोड़ा तद्भव, घोटक, घोड़ा का तत्सम शब्द क्या होगा, घोटक। हाथ क्या है, तद्भव, और हस्त क्या है, तत्सम शब्द। समझ में आया, ये सब याद कर लीजिएगा। बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें भी तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अपने फर्स्ट चैप्टर का पहले पाठ का 5वां पॉइंट है। ठीक है, इसके ये लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 5वां पॉइंट क्या है, अनेकार्थी शब्द। ये क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे उदाहरण से समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। पहला शब्द क्या है, फल। इसका क्या क्या अर्थ होगा, खाने वाला फल और एक परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट जो निकलता है। कनक, ये शब्द जो है इसका एक अर्थ क्या होगा, स्वर्ण। और दूसरा क्या होगा, धतूरा।
तीसरा क्या है, उत्तर। उत्तर क्या होगा, एक दिशा का नाम, एक दिशा भी है, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम, ठीक है। और एक उत्तर का क्या होता है, जवाब, जवाब देना। अर्थ, इसका क्या होगा यहाँ पे, अर्थ कारण भी हो सकता है और अर्थ का जो अर्थ होगा वो धन भी हो सकता है, धन। उसके बाद क्या है, स्वर। स्वर का होगा आवाज। वर्णमाला के अक्षर को भी स्वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, सॉरी, स्वर्ण मतलब सोना। ये जो स्वर्ण लिखा है ना यहाँ पे, सोना, गोल्ड, और ये स्वर लिखा है। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं उन्हें भी स्वर कहते हैं, और जो आवाज होता है ना, आवाज जो हम लोग बोलते हैं उसको भी स्वर कहते हैं। कल जो शब्द है इसका बीता हुआ कल, बीता हुआ अथवा आने वाला कल। और एक अर्थ क्या होगा इसका, कल का मशीन। उसके बाद यहाँ कर दिया है। कर का अर्थ होगा हाथ, और कर का अर्थ और क्या होगा, टैक्स। यहाँ पे हार, हार का अर्थ होगा माला, और हार का एक और अर्थ क्या होता है, पराजय, ठीक है। यहाँ पे शब्द एक रहता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। इसके बाद अगर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है या कैसे प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ डर शब्द है, इसमें उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग में क्या बताई थी कि आगे लगता है, शब्द के आगे। तो कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, नी उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा, डर का नया शब्द बन जाएगा निडर। कर्म का तो हम लोग अभी पढ़े, कर्म में क्या शब्द उपसर्ग लगा था, कु। तो क्या हो जाएगा, कुकर्म। कुकर्म मतलब बुरे कर्म। हाजिर में आगे क्या लगा था, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे अभी, गैर। तो क्या हो जाएगा, गैर हाजिर। ऐसे शब्द बनाना है आप लोगों को उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करके लिखिए। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। प्रत्यय कहाँ रहता है, शब्द के पीछे। तो मूल शब्द इसमें क्या होगा, ईमान, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, दार, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पर देखिए, और पढ़ाई का भी पढ़े थे, मैं बोली थी आ की मात्रा है तो आ आएगा, और बड़ी है तो बड़ी आएगा, तो आई प्रत्यय यहाँ पे आएगा। और पढ़ क्या होगा, मूल शब्द होगा। और यहाँ पे कड़वाहट में कड़वा, ये क्या होगा, मूल शब्द, और आ की मात्रा है तो आ हट, आहट क्या होगा, प्रत्यय होगा यहाँ पे। और यहाँ चित्रकार का भी पढ़े थे, रुकिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, आप लोग को याद है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ये कड़वा, कड़वा, कड़वाहट वहाँ शब्द दिया है, तो मेन शब्द क्या है, मूल शब्द है कड़वा, और उसका प्रत्यय मतलब पीछे देखना है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है, और उपसर्ग शब्द के आगे। तो जब भी प्रत्यय उपसर्ग बोलेंगे तो शब्द के आगे लगाना है, और प्रत्यय लिखने बोलेंगे तो शब्द के पीछे देखना है। जैसे यहाँ कड़वाहट, तो कड़वा ये मूल शब्द है, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ हट, ये क्या हो गया, प्रत्यय। चित्रकार में देखिए, चित्र क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द मतलब जिसका अर्थ हो, और यहाँ पे प्रत्यय क्या है, कार प्रत्यय है। पढ़ाई में आई प्रत्यय है, ईमानदार में दार प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, ये सब आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रुकिए। उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन किए ना हम लोग। 3rd नंबर पे क्या है, कोई 4 शब्द युग में लिखिए। यहाँ पे शब्द युग में लिखना है, जैसे शादी ब्याह, आना जाना लगा रहता है, ये सब जो साथ में यूज होते हैं जो शब्द, जो हम लोग पीछे अभी पढ़े थे उसका, यहाँ पे 4 शब्द युग में लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्दों के तद्भव रूप, तो जैसे संस्कृत, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, सूर्य का क्या होगा, सूरज, तद्भव क्या होगा, सूरज। सर्प जो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, सांप। प्रथम का पहला, हस्त का हाथ, अभी बताई थी आप लोगों को, सब याद रखना और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 4 हो गया प्रश्न। 5वें नंबर पे है, दिए गए शब्दों के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए, ठीक है। यहाँ पे उत्तर का क्या पढ़े थे हम लोग कि उत्तर दिशा का भी नाम है, और यहाँ पे उत्तर मतलब क्या था, जवाब देना, जवाब, आंसर बोलते ना हिंदी में कि उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो। कनक का हम लोग क्या पढ़े थे, कनक मतलब धतूरा और स्वर्ण, स्वर्ण। हार का 2 अनेकार्थी शब्द लिखना है, और स्वर का भी 2 अनेकार्थी शब्द लिखना है। हम लोग अभी पीछे ही पढ़े थे, आप लोग को याद रखना है।
और प्रैक्टिस करना है। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें बहुत कुछ सीखने मिला आप लोगों को, इजी था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और सेकंड चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।